हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो तक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दो तरह का होता है, वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हम बात करें तो जैसे मान लीजिए एयर जो है गर्म होके ऊपर उठती है। जब ये ऊपर उठती है तो ये फैलती है। कहने का मतलब जब एयर ऊपर उठी और फैली तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का सीधा मतलब हुआ कि हाइट बढ़ने के साथ क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखें तो ये इक्वेटर से पोल की तरफ डिसाइड होता है। इसको डिसाइड करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ सरफेस पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ सरफेस। तो हम जानते हैं कि इक्वेटर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर होता है। इसीलिए हम 0 डिग्री को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। पोल्स में क्या होता है, लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर होता है, इसीलिए इसको हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर होता है, 60 डिग्री नॉर्थ पे लो प्रेशर होता है। और ये क्यों होता है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है। हमारे अर्थ सरफेस पे टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है। हमें अर्थ सरफेस पे कितने टोटल बेल्ट है, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है, जिसमें कि 3 लो प्रेशर के बेल्ट हैं, जिसमें 0 डिग्री और 60 डिग्री हो गया। और हाई प्रेशर के कितने हैं, 4 हैं, जो कि 30 डिग्री और 90 डिग्री हो गए। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। अब हम देखते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, ऐसा क्यों होता है। तो 0 डिग्री पे हमने जैसा कि समझाया कि हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर है कहने का मतलब हो गया एयर कैसा होगा, अपवर्ड जाएगी। जब एयर ऊपर उठेगी तो ये फैलेगी। ठीक है। और अर्थ की सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एयर फिर डाउनवर्ड आएगी। एयर क्या हुआ, डाउनवर्ड आई। ठीक है। तो जब डाउनवर्ड आएगी तो ये क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे भी हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब हमने देखा है कि लो टेम्परेचर की वजह से पोल पे हाई प्रेशर होता है, मतलब एयर डाउनवर्ड आएगी। ठीक है। तो ये जब एयर डाउनवर्ड आएगी तो सीधे डाउनवर्ड तो पूरा अंदर चले नहीं जाएगी, पृथ्वी के अंदर तो घुस नहीं जाएगी, ये फैलेगी फिर से। तो इधर फैली, फिर ये भी इधर की तरफ फैला। अब जब ये एयर डाउनवर्ड यहाँ आएगी तो ये भी इस तरह से फैलेगा, इधर भी फैलेगा, इधर भी और इधर भी। जब ये दोनों एयर कन्वर्ज होंगे तो ये कन्वर्ज होकर के ऊपर उठेगी। ये कन्वर्जेंस की वजह से जब ये एयर ऊपर उठती है तो यहाँ क्या होता है, लो प्रेशर का रीजन क्रिएट होता है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे लो प्रेशर होता है 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पे, और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे क्यों हाई प्रेशर होता है। टेम्परेचर जनरेटेड बेल्ट जो है हमारे अर्थ सरफेस पे कितने हैं, टोटल 3 हैं, जिसमें कि एक लो प्रेशर का है और 2 हाई प्रेशर का है। जो एक 0 डिग्री है जो कि लो प्रेशर की वजह से क्रिएट हुआ है, और 2 हाई प्रेशर है जो कि पोलर रीजन पे टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हुआ है। और 4 क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स जनरेटेड 60 डिग्री और 30 डिग्री की वजह से। अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर साइकिल। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के रीजन को हम हेडले सेल कहते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच को फेरियल सेल कहते हैं, और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच को पोलर सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विंड की।
तो विंड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एयर क्या है। एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जब यही एयर वर्टिकल फ्लो करेगी तो इसको हम एयर करंट कहेंगे, और जब यही एयर हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। ठीक है, विंड का सीधा सा मतलब क्या हो गया, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर। क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर। ये विंड फ्लो क्यों करती है, अब बात है तो एयर जो फ्लो करती है, वर्टिकल फ्लो करती है, हॉरिजॉन्टल फ्लो करती है, लेकिन क्यों करती है? तो इसका ओरिजिन का सबसे बड़ा मुख्य कारण है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जो होता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जैसे मान लीजिए इक्वेटर पर लो प्रेशर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 50 MB है प्रेशर। उसके बाद यहाँ हाई प्रेशर है तो 100 MB मान लेते हैं, यहाँ फिर हाई प्रेशर है तो 120 MB मान लेते हैं। ठीक है, तो एयर किस तरह से फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वाकई में है क्या, इसको हम देखते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है, पहला तो ये डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि विंड की डायरेक्शन डिसाइड करता है, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड कैसे, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही एयर फ्लो करता है। और वेलोसिटी ऑफ विंड कहने का मतलब हो गया कि प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा दो आइसोबार के बीच, वेलोसिटी ऑफ विंड उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, हमारे अर्थ पे कितने तरह के विंड फ्लो करते हैं, तो हमारे अर्थ पे 3 तरह के विंड फ्लो करते हैं, प्लानिटरी विंड्स, मानसून विंड्स और लोकल विंड्स। सबसे पहले हम प्लानिटरी विंड्स को देखें, तो विंड्स फ्लो ऑन होल प्लैनेट और अर्थ होल ईयर, यानी जो विंड हमारी पृथ्वी पे सालों भर फ्लो करती रहती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लैनेटरी विंड कहते हैं। इसका रीजन क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ही एक ओनली फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ विंड का, तो प्रेशर एयर किस तरह से फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखते होंगे कि हमेशा विंड का डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डायरेक्टली नहीं होता है। अर्थ क्योंकि सर्कुलर मोशन करती है, जब सर्कुलर मोशन करती है तो इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है काउंटर फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो इनसाइड द सेंटर लगता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आउटसाइड द सेंटर लगता है। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहा जाता है, कोरियोलिस फोर्स। ये फोर्स डेविएटिंग फोर्स होता है, जो कि विंड की डायरेक्शन को डेविएट करता है। फ्रीस लॉ के हिसाब से नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो ये क्लॉकवाइज डेविएट करता है, और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डेविएट करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और किसी तरह का सजेशन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।